आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है, ठीक है। अभी तक जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्लास करा दिया है और CHSL प्री का एग्ज़ाम है सितंबर में, तब तक ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस से शुरू किया है, सारा टॉपिक जो है मैं करवा दूंगा तब तक। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। इसमें 3 पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ये किसी खंभा है, उसका हाइट हो गया और आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इस खंभे को देख रहे हो, तो कौन सा एंगल से आप देखोगे इसे? ये वाली होगी, ऐसे देखोगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस पे हमारा एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे उन्नयन कोण, ठीक है। और यहीं पे ये सरफेस के पैरेलल जो कोण बनेगा, यानी ये वाली एंगल जो बनेगा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? ये रेखा को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब इसमें बहुत सारे जो है कंडीशन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ट्रायंगल ड्रॉ करो आप, हाइट निकालना है तो इसमें एक एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये केस 1 रहेगा। इस केस में क्या करना है? इसमें एक एंगल क्या होगा? 45 डिग्री, और ये एंगल हमेशा क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस में? 90 डिग्री। तो ये एक 45 हो गया, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री में कराया था, पहले ही क्लास में कराया था कि 45 डिग्री की सामने की जो साइड होता है वो कितना होता है? हमेशा 1, और ये 45 है तो इसका भी सामने 1, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये साइड का रेशियो होता है, हाइट एंड डिस्टेंस यहीं से बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? केस 2 में हो सकता है एक एंगल 60 डिग्री का हो और दूसरा एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, तभी तो 90 डिग्री होगा। जैसे ये तो 90 डिग्री होगा हमेशा, एक एंगल ये 30 डिग्री का है और तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का ऐड कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, तो इसमें साइड कितना होगा? मैंने क्या बताया है? जो छोटा एंगल है यानी 30 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? ये वाली छोटा होगा, यानी 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और जो बड़ा एंगल है इसमें 60 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या होगा? 30 वाले से बड़ा, यानी √3, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने 2। तो ये आपको याद रखना है। 45 डिग्री वाले में दोनों साइड बराबर होते हैं 1 1, और हाइपोटेनस √2, और 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल है तो
30 के सामने हमेशा 1 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 और हाइपोटेनस 2। ये क्या है, आपस में एक रेशियो है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये √3 होगा और ये 2 होगा, एक रेशियो है। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो 1 के जगह पे कि ये 5 मीटर इसकी हाइट है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 × 2। तो एक तरह से ये क्या है, एक रेशियो है आपस में। मैंने ट्रिगो में भी पढ़ाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ जैसे tan थीटा निकालना हो आपको, tan 30 डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर क्या आएगा, 5, ठीक है। 5/5√3, ठीक है। तो ये 1/√3 जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। केस 3 में क्या हो सकता है, हम लोगों ने कर लिया 45 डिग्री 45 डिग्री, ट्रायंगल के दो एंगल ये होंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, 75 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। ये छोटा एंगल हो गया आपका 15 डिग्री और ये एंगल हो गए 75 डिग्री। ये एंगल कितना होता है हमेशा, 90 डिग्री हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। 15 डिग्री के सामने क्या होगा, सबसे छोटा साइड होगा, ठीक है। 15 डिग्री के सामने ये सबसे छोटा साइड होगा, यानी इसमें हो जाता है आपका √3 - 1 और 75 डिग्री के सामने ये वाला भुजा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 + 1, माइनस के बदले प्लस कर देना है, ठीक है। और हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2√2, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। जैसे आपको tan 15 डिग्री का निकालना है, ठीक है। tan 15 नहीं, आप sin 15 डिग्री का निकाल सकते हो। यहाँ से भी tan का तो पिछला बार बता दिया हूँ। sin 15 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3 - 1, हाइपोटेनस 2√2। तो आपको ये ट्रायंगल याद हो, ठीक है, ये ट्रायंगल और इसकी ये साइड, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin 15, cos 15, sin 75 सारे निकाल सकते हो इससे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ज़्यादा वैल्यू इसका है, यानी जो छोटा एंगल है उसके सामने की भुजा छोटा और जो बड़ा एंगल है उसके सामने की भुजा बड़ा, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पाद से 30 मीटर दूर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है, एक टावर है अपने पास, ठीक है, एक टावर है, इसका शीर्ष कौन सा होगा, ये शीर्ष हो जाएगा। और ज़मीन से, ज़मीन किस ये होता है नीचे वाली सतह, ठीक है, ये ज़मीन हो गया। इससे इसका उन्नयन कोण जो है कितना है, ये वाला कोण ये 30 डिग्री बता रहा है, ठीक है। कितना है, 30 डिग्री। पैंतालीस डिग्री है, ये उन्नयन कोण आपका कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री है और डिस्टेंस कितना है, ये 30 मीटर है। तो 45 डिग्री में मैंने क्या बताया था, साइड का रेशियो कितना होता है, ये 1 है 45 डिग्री के सामने, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये साइड भी 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, √2। तो हमें निकालना क्या है, हाइट। तो हाइट यही तो हो गया, ठीक है, हाइट, यानी हाइट कितना आ जाएगा, 30 मीटर।
जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पाद से 30 मीटर दूर है 30 डिग्री है। ठीक है, एक टावर है, इसे टावर ले लो, और ज़मीन से जो कि कितना दूर है 30 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दूर है। इसका उन्नयन कोण ये हो गया। ठीक है, और अवनमन कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। ठीक है, एलिवेशन एंगल इक्वल टू डिप्रेशन एंगल। ठीक है, दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर अवनमन कोण पूछ दे तो कितना आएगा, ये भी 30 डिग्री आएगा। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट निकालनी है। 30 डिग्री के सामने क्या होगा, छोटा भुजा, यानी रेशियो निकालेंगे पहले सबका। 30 वाली है, 30 के सामने 1, और ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है, इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 30 है तो दूसरा 60 हो जाएगा। 30 के सामने 1 हो गया, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3। तो हमें निकालना है क्या, 1, यानी 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो √3 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 10√3। ठीक है, एक दीवार के साथ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। यानी कोई दीवार है, ठीक है, ये दीवार खड़ा होता है 90 डिग्री पे, इसके साथ एक सीढ़ी झुकी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसका उन्नयन कोण, जमीन से उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। सीढ़ी का निचला भाग जो दीवार से 4 मीटर दूर है, ये दीवार हो गया, ये वॉल हो गया, ये स्टेयर हो गया, इसका निचला भाग कौन सा हो गया, ये। तो वॉल से इसकी दूरी कितना बता रहा है, 4 मीटर। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है, ये हमें निकालना है, यानी हाइपोटेनस। तो 15 डिग्री वाले में मैंने क्या रेशियो बताया था, 15 डिग्री के सामने जो हो क्या होगा, √3 - 1, और ये 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री। तो 75 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 + 1। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, √3 + 1 का कितना दिया हुआ है, 4। यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी 4, जिसका दिया हुआ है √3 + 1 का दिया हुआ है, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जो निकालनी है, तो हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, ये 2√2 होता है 15 डिग्री और 75 डिग्री वाले में, यानी 2√2 से गुना कर दो। ठीक है, यही आपका आ जाएगा सीढ़ी की लंबाई। यानी इसे सॉल्व कर सकते हो, 4 दूना 8 √2 बटा √3 + 1, √3 - 1, √3 - 1 से गुना कर दो। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 √3 - 1 का स्क्वायर, यानी 2 आएगा, यही आएगा ना, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा आपका 8√2 × √3 - 1। यह हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी ये 4, यानी 4√2 √3 - 1। अब ये 2 एंगल वाला क्वेश्चन आ गया, मैं आपको 2 एंगल वाली थ्योरी करवा देता हूँ पहले। इसको बोलेंगे कंबाइंड ट्रायंगल। इसमें 2 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है,
जैसे ये कोई खंभा है या कोई बिल्डिंग मान लो, ठीक है, और इधर से कोई आ रहा है इस साइड की तरफ, इधर से कोई आ रहा है खंभे की तरफ, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो पहले ये यहाँ था, तब एंगल कितना बन रहा था, तब एंगल बन रहा था आपका ये 30 डिग्री। जैसे ही नज़दीक आएगा, नज़दीक आएगा मतलब जैसे कि अगर ये यहाँ पहुँच जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री से बड़ा होगा हमेशा, और नज़दीक आएगा तो और बड़ा हो जाएगा, ये सीधा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जब खंभे के पास पहुँच जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी नज़दीक वाले में लो तो उसका एंगल बड़ा होता है, यानी 30 से बड़ा है। दूसरा एंगल हम लोग ले लेंगे 45 डिग्री। मेरा कहने का मतलब है अंदर वाला जो एंगल है, यानी खंभे के नज़दीक वाला जो एंगल है, वो दूर वाले एंगल से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल में देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है, 30 डिग्री है। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, इसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि इसे लिख दो ये 60 डिग्री, ठीक है, पूरा एंगल। अब साइड का रेशियो हमेशा इसमें क्या लेना है, ये वाला जो पार्ट है नज़दीक वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको हमेशा 1 लेना है। इस पार्ट को क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे, तब आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा। और ये हमेशा याद रखो कि इसे क्या लेते हैं हम लोग, 1। उसके बाद सबका हम लोग रेशियो लिखेंगे। तो हम लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया। अब देखो ये 45 डिग्री के सामने वाला है इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये ट्रायंगल में हो गया 45 डिग्री के सामने 1, तो इस 45 डिग्री के सामने कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले में, ठीक है, ये 30 डिग्री के सामने वाला साइड है, ये 30 डिग्री के सामने हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने 1 है, तो ये कितना है, 60 डिग्री। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसका √3, ठीक है, यानी कि यहाँ से √3 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ये लंबाई कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 - 1, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 - 1। ये कौन कौन सा एंगल का कॉम्बिनेशन का ट्रायंगल बनाया था मैंने, 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो कंबाइंड ट्रायंगल लिख लो, केस वन 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब केस 2 लिखो, इस बार किसका देखेंगे, केस 2 में 60 डिग्री और 45 डिग्री का। ये ट्रायंगल एक बना लो, 2 एंगल वाले। अब बताओ 45 डिग्री कहाँ लिखना है और 60 डिग्री कहाँ लिखना है। तो अंदर वाला यानी कि जो टावर का नज़दीक है, ये टावर है, टावर के नज़दीक वाला एंगल ये होगा, वो बड़ा वाला एंगल होगा। यानी 45 और 60 में कौन सा बड़ा है, 60 डिग्री बड़ा है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। और मैंने क्या बोला था, जो टावर से नज़दीक वाला एंगल है उसकी दूरी हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। तो इसकी दूरी क्या लेंगे, 1, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने कितना होगा, √3, यही है ना, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें देखो,
अब 45 डिग्री के सामने कौन सा, ये एंगल 45 डिग्री है, इसके सामने क्या है √3, ठीक है, इसके सामने क्या है √3। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका एंगल यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45 के सामने ये भी √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 के सामने √3 है तो ये भी साइड इक्वल होगा इसका, 45 के सामने यहाँ भी √3 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, ये √3 - 1 यहाँ से, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका √3 - 1। पिछली बार भी क्या आया था √3 - 1, इस बार भी √3 - 1। केस 3 में देखते हैं। केस 3, इस बार क्या लेंगे हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि एंगल डबल हो गया इस बार। पहली डिफरेंस क्या था 15 डिग्री का था, अब डिफरेंस 30 डिग्री का है, यानी डबल का है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये बाहर वाला एंगल छोटा यानी 30 डिग्री, अंदर वाला एंगल बड़ा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, और ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना लाना है 90 लाना है। ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, जो खंभा है यानी ये खंभा और नज़दीक वाले एंगल के बीच की दूरी क्या लेना है, यानी ये वाली हमेशा क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है, ये हो गया 1, यानी कि ये एंगल 30 के सामने क्या हो गया ये 1 हो गया, तो ये 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े वाले एंगल में देखो, ये वाले एंगल में ये 30 के सामने क्या है √3 है, तो ये एंगल बड़े वाले में 60 है, तो ये 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 गुना √3, ठीक है, क्योंकि 30 और 60 वाले में क्या होता है 30 के सामने का ये √3 होता है, ठीक है, यानी अगर यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो ये √3 होगा, अगर यहाँ √3 है तो क्या होगा √3 तो है ही ऑलरेडी, इसको √3 से गुना कर दो यानी 3 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर ये वाली साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, ये पूरा बड़ा में से किसे माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी 3 में से 1 घटा देंगे, ये 2 आएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको चेक करना है। एक और केस आपको बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। एक और केस होता है केस 4 लिख लो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का एडिशन कितना हो अल्फ़ा प्लस बीटा, दो एंगल है इसका एडिशन कितना हो 90 डिग्री। तो उसी तरह से एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ये कोण अगर थीटा है, बाहर वाले कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ो 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ो तो कितना आएगा थीटा प्लस ये थीटा माइनस 90 डिग्री आ रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अगर इसका हाइट यहाँ पे ले लो h, हाइट क्या लेना है h, ठीक है, और ये अंदर वाला एंगल है उससे क्या लेना है दूरी, इस पॉइंट का a और खंभे से लास्ट वाले एंगल यानी यहाँ का दूरी क्या लेना है b। अब हमें रिलेशन निकालने हैं यानी हाइट से और a और b के साथ, ठीक है। हाइट का रिलेशन किससे निकालना है a और b के साथ, यानी कि यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी का रिलेशन निकालना है हाइट का। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालो, कितना होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी इस वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, ये वाले ट्रायंगल में लेना है 90 डिग्री माइनस थीटा यहीं पे है, तो परपेंडिकुलर क्या है एच और बेस ए, यानी कि एच अपॉन ए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये 90 डिग्री किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, यानी tan कॉट में हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा है तो पहला क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो आप जो है ट्रियो जाकर पढ़ लो, मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे, आप मैंने क्लियर बताया है। यानी कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए, एच क्या हो गया ए कॉट थीटा। अब निकाल लेते हैं यहाँ से बड़े वाले से, ठीक है। बड़े वाले में tan थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर है एच है, और बेस इसके लिए क्या हो जाएगा बड़ा वाला जो दूरी है b, यानी h इक्वल एच अपॉन बी। एच क्या आ जाएगा यहाँ से b tan थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी h को h से मल्टीप्लाई कर दो h स्क्वायर, ठीक है। इधर a कॉट थीटा और b tan थीटा। कॉट थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है 1, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी h स्क्वायर क्या आ जाएगा ए बी, या फिर लिख सकते हो h इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है, जहाँ क्या है दो 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या होगा हाइट इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन बी, जहाँ ए जो है पहले पॉइंट से दूरी और बी जो है दूसरे पॉइंट से दूरी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी क्या होता है वर्टिकल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति एक कार को एक समान गति से सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है और अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री बदल जाता है। अवनमन कोण किसके बराबर होता है उन्नयन कोण, यानी कि डिप्रेशन किसके बराबर होगा एलिवेशन का, ठीक है। यानी जहाँ डिप्रेशन दे रहा है यानी कि आपको घुमा रहा है, डिप्रेशन को आपको क्या पकड़ना है एलिवेशन ही लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान हो। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अवनमन कोण यानी उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 5 मीटर है तो कार द्वारा तय की कुल दूरी निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है एक टावर है, ठीक है, और इसके नज़दीक कोई आ रहा है, यानी इधर से कोई आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो उन्नयन कोण अभी बन रहा था ये शीर्ष हो गया टावर का, ये क्या हो गया शीर्ष टावर का। तो यहाँ से जब कोई आ रहा था, यानी यहाँ से कोई जब इधर आ रहा है तो पहले इसका उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री, और जब यहाँ पहुँच गया तो 45 डिग्री हो गया, यानी ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। पहले उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है। और ये बड़े वाले में ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 90, यानी ये 60 डिग्री। इसे क्या लेना है हमेशा 1, रेशियो में निकालने के लिए क्या लेते हैं 1, क्योंकि ये दो एंगल वाला है ट्रायंगल। यहाँ पे ले लो इसको 1, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया तो ये भी 1। तो बड़े वाले एंगल में ये 30 है, 30 के सामने क्या है 1, तो 60 के सामने क्या होगा √3, ये √3, ये तो ये कितना आया था हमारा √3 - 1, ठीक है। अब देखो इसमें दिया क्या हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। ये 5 मीटर जो है क्या है यदि टावर की ऊंचाई 5 मीटर है, ये 5 मीटर हमारा दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 मीटर। तो हमें निकालना क्या है कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहीं तो आया है कार, ठीक है। तो ये निकालना है, वो कितना है √3 - 1 निकालनी है, यानी कि 5 मीटर 1 यूनिट का, तो √3 - 1 का कितना हो जाएगा 5 √3 - 1 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर अवलोकन, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या बताया था वर्टिकल, यानी कि ऐसे, ठीक है, वर्टिकल सीधा अवलोकन टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति एक कार को एक समान गति से सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है और अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 6 मीटर है तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, यानी कि ये टावर है और ये कार आ रहा है, इधर से इधर कार आ रहा है, ठीक है। यह एंगल कितना है 30 डिग्री है और बदल जाता है कितना में, नज़दीक आने पे बदल जाता है 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री वाले मैंने क्या बताया था, अगर ये 1 है तो ये √3 और ये 2, टोटल 3, ठीक है। यही बताया था ना मैंने, आपको याद होगा। याद नहीं होता है तो आप लिख लो ऐसे, ठीक है, हमेशा लिखते रहो, जब भी क्वेश्चन बने आए पूरा ये लिख लो, ठीक है, वो हमेशा याद रहेगा। कार की ऊंचाई दिया हुआ है, कार की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई क्या है, किसकी दी हुई है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है, ये वाला हाइट दिया हुआ है कितना 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर दिया हुआ है, यानी √3 यूनिट का वैल्यू है 6 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी 2 यूनिट निकालना है, यानी जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है यानी 6, ठीक है, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है यानी √3 का वैल्यू दिया हुआ है, और जो निकालना है, निकालना कितना है 2, यही निकालना है ना, तो 2 से गुना कर दो, यानी 12/√3। इसको लिख सकते हो 4 × 3 = 12, यानी 4√3 मीटर इसने ट्रेवल कर लिया। पचहत्तर मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदुओं P और Q का अवनमन कोण थीटा तथा अल्फा इस प्रकार है कि, ये क्या दिया हुआ है अवनमन कोण, तो मैंने क्या बताया है अवनमन और उन्नयन क्या होता है बराबर होता है, तो इसे उन्नयन ही मान लेना है, ठीक है, कि tan थीटा = 3/4, tan फाई = 5/8। P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। मीनार की हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है, यह 75 मीटर दिया हुआ है, दो तरफ से आ रहे हैं कार, ठीक है, ये थीटा है और ये अल्फा है, फाई है। अब यहाँ देखो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और फाई के लिए भी ये, यानी कि ये एक ही परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका हाइट सेम होना चाहिए, यानी 3 यहाँ है 5 यहाँ है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए था बराबर होना चाहिए था, तो उसे बराबर कर दो। tan थीटा कितना है 3/4, ठीक है, और tan फाई कितना है 5/8। बराबर करने के लिए क्या करेंगे 3 5 का एलसीएम 15, यानी कि पहले वाले में हम लोग गुना कर देंगे, 15 लाने के लिए ऊपर 5 से नीचे 5 से, इसमें 3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, यानी हो गया 15/20 और यह हो गया 15/24, ठीक है। यानी टावर की हाइट क्या आ गया, यह आ गया परपेंडिकुलर, यहाँ कितना है 15, इसमें भी 15, टावर का हाइट कितना हो गया 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू है 75। तो हमें निकालना क्या है P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, P और Q के बीच, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी ये 20 20
ये हो जाएगा आपका 20 यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा आपका 24 यहाँ से यहाँ तक। यानी कितने यूनिट आ गए डिस्टेंस? P और Q के बीच का डिस्टेंस P और Q 24 + 20 44 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 75/15। ठीक है, यानी 15 × 75 और 44 × 5 220। बारह मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के तल का अवनमन कोण थीटा इस प्रकार है कि tan θ = 3/4। इस टावर की ऊंचाई क्या है? यहाँ पे क्या है? दो चीज़ें, 12 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और एक टावर भी है। ठीक है, मान लिया जाए ये टावर है, इसका जो है एक भवन है इधर। ठीक है, तो दोनों ज़मीन पे ही होगा, यानी ये बराबर हाइट होगा। यहाँ से ये 12 मीटर है भवन की ऊंचाई, और टावर का उन्नयन कोण इसके शीर्ष से कितना बता रहा है? यानी ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है? अवनमन कोण थीटा है किसका? टावर के तल का अवनमन कोण भवन के साथ कितना है? थीटा है, यानी जो ये है ये थीटा है। और tan θ कितना दिया हुआ है? अगर ये 3 यूनिट है तो कितना है? ये 4 यूनिट है। ठीक है, 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार कह सकते हो। तो टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। टावर की ऊंचाई क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट होगा। ठीक है, तो ये हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक बस निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा? 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखो 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जिसकी वैल्यू 12 यूनिट दी हुई है 3 का, तो 12/3 और गुना 4 निकाल 4 का निकालना है, तो 4 3 चौका 12, यानी 16 मीटर। 16 मीटर ये आ गया, यानी ये भी 16 मीटर होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 30 के सामने कितना होता है? 1, और ये 60 के सामने √3, और ये 2 होता है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टावर का हाइट √3 की वैल्यू निकालनी है। एक का यूनिट कितना आ गया? एक का वैल्यू 16 मीटर आया है इस वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, रेशियो जो आया हमारा 1 √3 और ये 2। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे और 12 में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? टावर का हाइट आ जाएगा, यानी √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 √3। ठीक है, और प्लस 12, ये कितना आ जाएगा आपका टावर का हाइट? 16 √3, 16 इंटू √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1.73 प्लस 12। 16 से 1 में गुना करो, कितना आएगा? 16, और 12 को जोड़ दो उसमें, 16 में कितना आ जाएगा? 28। 16 गुना 0.73, 0.73 को आप लिख लो 0.73 को लिख सकते हैं लगभग में 0.75, यानी 3/4। ठीक है, गुना 16, 4 से कट गया, यानी 12। ठीक है, या 12 से कम, यानी 40 आएगा। 40 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी ऑप्शन किस में है? 39.68 में। दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। संरेख मतलब क्या होता है? कोलिनियर, यानी कि 3 बिंदु ऐसे हैं तो तीनों एक सीधी रेखा बना रही है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं।
यदि जहाज़ों के बीच की दूरी 20√3 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रकाश स्तंभ है, इसके दो साइड में जहाज़ हैं। एक का है कितना डिग्री 60 डिग्री और दूसरे का है कितना 30 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 230√3। ये दोनों के बीच का दूरी है। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो पहले। इसमें एक एंगल कितना है 30 है। 30 के सामने क्या आता है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3। या फिर बड़े वाले ट्रायंगल में भी ले सकते हो। जैसे 60 है तो 60 के सामने कितना आएगा √3। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने ये क्या आएगा 1 यूनिट। ठीक है, अब यही देखो 30 के सामने कितना है, यही टावर है ना, तो इस हाइट तो सेम रहेगा। 30 के सामने कितना है √3, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा ये वाला। तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 1 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 230√3। और टावर का हाइट क्या है ये वाला √3 यूनिट। ठीक है, तो √3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। √3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 230/√3। ये किसका वैल्यू है 4 यूनिट का, यानी 4 से डिवाइड कर दो और √3 से गुना कर दो। तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3 और 4 से 230 में भाग दे दो, आपका आ जाएगा 172.5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कोई टावर है, ठीक है, ये ज़मीन पे ही होगा ऐसे। ठीक है, एक और भवन है उसकी हाइट कितना है 10 मीटर। ठीक है, अवनमन कोण यानी कि ये जो टावर की हाइट है इसके ज़मीन के पैरेलल खींच लो और ये इसका टावर का शीर्ष का भवन से कितना है अवनमन कोण 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है उन्नयन कोण। ठीक है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर और बिल्डिंग, टावर यहाँ पे है और बिल्डिंग यहाँ पे है, तो दोनों का दूरी कितना है 50√3। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, एक तो ये एंगल दिया हुआ है और ये भवन का हाइट और ये डिस्टेंस, यानी ये 60 डिग्री है। तो 60 के सामने क्या होगा √3। ठीक है, और ये 30 डिग्री है तो 30 के सामने 1 और ये 2, रेशियो निकल के आ गया। अब देखो यूनिट में हमारे पास ये कितना है 1 है और एक्चुअल में 50√3 मीटर है, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 50√3 मीटर। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट क्या होगा ये √3 और ये 10 मीटर, यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 50√3 गुना √3 कितना हो जाएगा 150 और प्लस ये 10 मीटर। ठीक है, यानी 10 यानी 160 मीटर आ गया किसका टावर की ऊंचाई सी में है।
78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक अधूरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार क्या है? अधूरा है, ठीक है, अधूरा मीनार है, यानी कि ये इतना और ये इतना यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ तक बना हुआ है और ये बनाने। मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु पर तैयार मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए? यानी कि यहीं से कोई बिंदु है, ठीक है, यहीं से पहले कितना है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 है, ठीक है। अब बोला कि कितना ऊंचा और उठा दें, यानी ये पीला वाला भाग ऊंचा उठा दिए और उन्नयन कोण क्या हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना ऊंचा उठाना है, यानी कि हमें ये वाली हाइट पता करना है। और दिया क्या क्या हुआ है? 78 मीटर दूरी है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 78 मीटर। बस तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। अब हम ट्रायंगल के हिसाब से रेशियो लगाएंगे। ये 30 डिग्री है, 30 के सामने क्या ले लो? 1, ये 1 यूनिट हो गया, और ये 60 डिग्री बनेगा, यानी कि √3। √3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 78 मीटर। तो 1 यूनिट का 78/√3 यानी 26√3, यानी ये आ गया आपका कितना? 26√3। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें निकालना क्या है? ये वाली निकालनी है। तो टोटल हाइट निकाल लो पहले इसका, यानी टावर का, और उसमें से 26√3 माइनस कर दो। टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने का भुजा कितना है? 78 मीटर, ये 78 मीटर। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा ये बड़ी वाली का कितना हो जाएगा? 78√3, यानी कितना हो जाएगा? 78√3, ठीक है, माइनस 26√3, यानी कि 26 दूना 52√3। एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे भी क्या है? एक खंभा है और एक मीनार है। मीनार को ऊंचा रखा है इसने, ठीक है, और ये खंभा हो गया। दोनों समतल जमीन पे है। ये ड्रॉ कर दो समतल जमीन के पैरेलल। और ये मीनार और खंभे का, मीनार और खंभे का क्या है? ये उन्नयन कोण है। और ये खंभे से मीनार की किसका? तल का उन्नयन कोण है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और तल का 30 डिग्री है, यानी ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। और डिस्टेंस दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है, ये 24 मीटर दिया हुआ है। बस तो हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, यानी ये निकालना है। सीधा सीधा है। तीस के सामने क्या है? 24, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 24√3, यानी ये हो जाएगा 24√3। ये हो गया, ये भी हो गया 24√3, ठीक है। ये आपका हो गया 24। तो ये वाली निकालनी है बस, उसके बाद जोड़ देंगे। तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। 30 के सामने कितना है? 24√3। 60 के सामने 24√3
तो हो जाएगा 24√3 इंटू √3 यानी 72। ये आ गया 72 अब प्लस नीचे का 24 यानी 96 मीटर। बहत्तर मीटर और 128 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु M और N से एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से और इसके साथ ही एक सीधी रेखा में पूरक है। इमारत की ऊंचाई क्या है? कोई इमारत है, ठीक है, इसके दो साइड दो बिंदु हैं, एक का डिस्टेंस दिया हुआ है क्या है 72, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 128, ठीक है। तो पूछ रहा है इमारत के आधार से इमारत की ऊंचाई पूछ रहा है। इमारत की ऊंचाई यानी ये h क्या बताया था, ये थीटा है तो ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा यानी पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दिया हुआ है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल जो है हमेशा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, हाइट क्या होता है √AB यानी AB यहाँ पे रख लो, A रख लो 72 और B रख लो 128, ठीक है। तो 36 गुना 2 होता है 72, 36, 2 इससे निकल गया, 2 इससे निकाल दो, ये 64 यानी 6 गुना 2 गुना 8 यानी 96, ऑप्शन बी। दो मीनार P और Q के पाद के ठीक बीच में, ठीक है, उनके शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? क्या पूछ रहा है, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है यानी रेशियो पूछ रहा है। दो टावर हैं, ठीक है, इसे मान लो P और ये Q टावर है, ठीक है। इसके ठीक बीचों बीच जो डिस्टेंस है उसके ठीक बीचों बीच ये 45 डिग्री है। कम ऊंचाई वाले के लिए क्या होगा कम एंगल और ये ज़्यादा ऊंचाई वाले के लिए ज़्यादा एंगल, यानी ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली और डिस्टेंस ये वाली क्या है दोनों बराबर है। तो इसे हमें क्या लेंगे, एक मान लेते हैं इधर और एक इधर, ठीक है। तो यहाँ एंगल लिख लो, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। ये एक है तो ये भी एक होगा, ये एक है तो ये √3 होगा। तो P और Q का रेशियो का हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये √3, ठीक है, इंटू 1, ये वाली हाइट। ऑप्शन किस में है, डी में। एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा है, एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर खड़ा है। पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना होगा, यानी पोस्टर की हाइट निकालना है, उसे 2 से गुना कर देना है। ये पोस्टर लगा है, ठीक है, ये आपका पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इमारत भी है, ठीक है। ये इमारत का हाइट हो गया, तो इमारत कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा इमारत, ठीक है, इमारत पे ही लगा है ना। तो उसमें से पोस्टर का हाइट ये हो गया और
पोस्टर के अलावा जो इमारत बचा है वो ये हो गया। तो कोई आदमी खड़ा है तो पोस्टर का तल ये हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री, और हाइट ज़्यादा है तो इसका एंगल ज़्यादा बनेगा, ये 45 डिग्री बना रहा है। ये क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। और कुछ दिया हुआ है 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी ये 50 मीटर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये पर्सन हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। तो हमें निकालना है पोस्टर का हाइट। पोस्टर का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल दूरी निकालेंगे, ठीक है, उसमें से ये दूरी माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 2 निकालनी है हमें। पहले तो छोटे एंगल का हाइट निकालना है, ठीक है, फिर बड़े वाले एंगल का हाइट निकालना है। अब छोटे वाले एंगल में देखो ये 30 है, तो सामने इसकी क्या होगा 1, ठीक है, यानी ये 1 हो गया। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, ये 60 होगा ना, 60 डिग्री। तो किसका वैल्यू है √3 का, यानी √3 का वैल्यू है 50, यानी 50 √3 का वैल्यू है। तो 1 का वैल्यू 50/√3, यानी ये आ गया आपका 50/√3 यहाँ तक। अब बड़े वाले के लिए क्या करेंगे, ये 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री। बड़ा ट्रायंगल हो गया ना ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ लिख दो 45 डिग्री, ठीक है, यानी इसकी दोनों साइड बराबर होगा, ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। तो 50 में से कितना माइनस कर दो, 50 माइनस 50/√3, तो इसकी हाइट निकल जाएगी। सॉल्व कर दो बस इसको, 50 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, ठीक है। इसका 200% पूछ रहा है तो 2 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा √3 और √3 3, यानी कि 100/3 इंटू 3 माइनस √3। कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर में। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में पहले 2D पढ़ाएंगे, उसके बाद 3D पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा।